आपका पूरा हक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो साडी गल हो गई है, ये वाकई बहुत लीथल साबित नहीं हुआ, क्योंकि अवाम शायद इसे बाय नहीं कर सकी, नुकसानदेह साबित हुआ। क्या साडी गल हो गई है, कौन सी गल हो गई है? पंजाबी में कहते हैं ना साडी गल हो गई है उत्ते। ये एक बड़ा आम तासुर था नून लीग के हवाले से कि नून लीग जो कैंपेन चला रही है उसमें एक बड़ा आम तासुर था कि साडी गल हो गई है। अवाम शायद उसे उतना बाय नहीं कर पाए। मैं पंजाब का सदर हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं है कि किसने कहा कि साड़ी गल हो गई है। ना मैंने कभी कहा है, चलिए मैं आपको ना मियां नवाशी ने कभी क्लिप्स कहा भेज है, देता ना हूँ। मियां शहबाशी ने अब कहा। जाते जाते एक बड़ा संजीदा सवाल आपकी खिदमत में। पीर साहब पेगारा आज आपको पता है जामशोरों में बड़ा GDA का एहतजाज भी था, दीगर जमातें भी वहाँ थीं और वो की शिकायत कर रहे थे। तो पीर साहब ने जहाँ पाक फौज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वहाँ दो बड़ी अहम बातें उन्होंने की। एक, उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं, और दूसरा उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि हालात ना संभले तो इमरजेंसी या कुछ और या मार्शल लॉ लग सकता है। आपको भी कोई ऐसा खदशा महसूस होता है मौजूदा हालात में? देखें जी, पहली बात का जवाब तो यह है कि इमरान खान के तो चोर होने में कोई शक नहीं है। अच्छा, बाकी पीर पेगारा साहब अगर अपने आप को चोर समझते हैं तो उनकी मर्जी है। दूसरी बात यह है कि अगर सियासतदान और सियासी जमातें अपना किरदार अदा नहीं करती तो फिर कुछ भी हो सकता है, एमरजेंसी या मार्शल लॉ जो भी है। मैं नहीं ये चाहता, ना मेरी जमात ये चाहती है, हम कतई नहीं चाहते। हम अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है। हम तो PTI को भी कहते हैं कि आप बना लें जी अपना वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी वो बना लें अगर हमारे ऊपर उनको एतमाद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हर सूरत में ये जो बहरान है ये ख़त्म होना चाहिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो राना साहब अगर जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले। राना साहब अगर सियासतदान आपस में मिल बैठ के कोई फार्मूला या कोई हुकूमत साजी ना कर सके तो फिर आपको कोई खदशा वो दुरुस्त लगता है जो पीर साहब जिसकी जानिब इशारा कर रहे हैं? ऐसी सूरत में दुरुस्त लगता है। बहुत अहम आपकी स्टेटमेंट सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। राना साहब डायरेक्ट लाइन में आज हमारे साथ मौजूद। बहुत ही ग्रेस का उन्होंने मुजाहरा किया। ना सिर्फ ये खबर आज दी कि वो ना गवर्नर पंजाब बनना चाहते हैं ना कोई और ओहदा लेना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब वो ज़िमनी इंतखाब लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरा, उन्होंने तस्दीक की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, यही हैं। एक और ख़बर जिसकी उन्होंने तस्दीक की हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए वो ये कि हम विलिंग हैं कि वफाक में हुकूमत साजी ना करें। हम PTI को कहते हैं कि अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो वो हुकूमत साजी कर लें। ये भी उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आज क़यादत का इजलास हुआ, उस इजलास में अक्सरियत की ये राय थी कि हम वफाक में जो सूरत हाल है वो जंजाल अपने ऊपर मुसल्लत ना करें, बेहतर है कि पंजाब की हद तक हम महदूद रहें। मौलाना के हवाले से उनकी एक अपनी राय थी कि गालिबन मौलाना साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो ये समझते हैं कि अगर सियासतदान आपस में मुत्तफिक ना हुए तो फिर जो पीर साहब इशारे दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, उसका खदशा बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। डायरेक्ट लाइन में आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।